सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आई है। सात संगत जी आशा है प्रवान करेंगे जी। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे सात संगत जी। तो आओ सात संगत जी विचार को सुनते हैं सात संगत जी। सात संगत जी आज इस दिव्य और पावन वीडियो में सात संगत हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। सात संगत लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में है सात संगत जी कि इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 25 या 26 अगस्त, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हरितालिका तीज की पूजा सामग्री क्या है सात संगत, और इसकी संपूर्ण पूजन विधि क्या है सात संगत, हरितालिका तीज के व्रत का नियम क्या है सात संगत जी, इस दिन क्या करना है सात संगत जी और क्या नहीं, और जो महिला पहली बार हरितालिका की तीज व्रत उठा रही है तो सात संगत जी उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ से व्रत उठाना चाहिए, मायके या ससुराल, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए सात संगत, अन्यथा व्रत टूट जाता है सात संगत। व्रत में कौन सी चीज है जिसका सेवन करना है और जिसका नहीं करना है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी सात संगत जी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो सही लगे तो सात संगत तो कृपया एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वो इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सात संगत जी। तो चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। सात संगत जी हरितालिका तीज व्रत सात संगत हिंदू धर्म में किए जाने वाले मुख्य उपासनाओं में से एक है सात संगत जी। हरितालिका तीज का व्रत सभी व्रत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिया गया है सात संगत जी। इसे भाद्रपद महाशुक्ल पक्षी के तृतीय तिथि को किया जाता है सात संगत जी। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, यह आस्था और प्रेम समर्पण का प्रतीक है सात संगत जी। यह उस पार्वती रूपी नारी की शक्ति का उत्सव है सात संगत जी जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया सात संगत जी। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व है सात संगत। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है सात संगत जी। दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है सात संगत जी। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है सात संगत। महिला हर वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी और सिंदूर का, और होठों पर शिव पार्वती का नाम सात संगत जी। हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शांति का प्रतीक है सात संगत जी। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है और अपने पति की लंबी आयु की खुशियां मांगती है सात संगत, और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है सात संगत जी। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है सात संगत जी, जिसमें महिला
रात्रि जागरण करती है और व्रत को समर्पण करती है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती है साथ संगत। माता पार्वती जी अच्छी तरह वर प्राप्त करने के लिए, इसलिए जो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती है तो वह रख सकती है। साथ संगत जी, आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के साथ की पूजन सत्संग जी पुण्य मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सत्संग जी, ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सत्संग जी पति की कामना और पति की दीर्घ आयु के लिए सत्संग जी कुमारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो चलिए सत्संग जी, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सत्संगत, यह जाने इससे पहले हरितालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि, व्रत के नियम समझ लेते हैं। सत्संगत, सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करना है। सत्संगत, उसके बाद आपको पूजा करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि व्रत सभी में सबसे कठिन होता है सत्संगत हरितालिका तीज व्रत, क्योंकि सत्संगत हरितालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार कहा जाता है। सत्संगत जी, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अनाज जल ग्रहण नहीं किया जाता है। सत्संगत जी, हरितालिका तीज व्रत के करने पर इस सत्संगत छोड़ना नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इसे विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन सत्संगत रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में सत्संगत व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरा रात जागरण करके पूजा पाठ में माँ गौरी की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। सत्संगत पूरी रात बिना सोए इसमें झकाए जागना पड़ता है। अगर किसी महिला को जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो वह व्रत टूट जाता है। इसीलिए पूरी रात रात्रि का जागरण का विधान है सत्संगत। इसके अगले दिन सत्संगत, इसके अलावा हरितालिका तीज की व्रत को कन्याकुमारी और सुहागिन महिलाएं करती है। सत्संगत जी, कुमारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर की प्राप्ति के लिए करती है। सत्संगत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए और सत्संगत इस व्रत को निर्जला रहकर करती है। सत्संगत जी, इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती है। सत्संगत जी, हरितालिका तीज व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना शुभ माना जाता है। सत्संगत हरितालिका तीज के व्रत का नियम बहुत ही सख्त है। अगर किसी महिला के वश में इस व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी इस व्रत को ना रखे। सत्संगत जी, हरितालिका तीज व्रत को पूरे नियम और संयम से करना चाहिए। इसमें सत्संगत कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यह पूजन का बहुत महत्व है। सत्संगत